सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव कलेक्टर एसपी का ज्वाइंट एक्शन, बूथ से स्ट्रांग रूम तक तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन और पुलिस पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए आज डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशलदान चारण और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सागवाड़ा में संयुक्त रूप से चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। नगर पालिका चुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। डूंगरपुर जिला पुलिस देशलदान चारण और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सागवाड़ा नगर पालिका का संयुक्त दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा एवं व्यवस्था की जानकारी ली। अधिकारियों से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का भी जायजा लिया। इनमें चुनावी आवेदन प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्थाएं, स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों की तैयारियां प्रमुख रही। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सबसे बड़ा संदेश रहा, चुनाव में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला कलेक्टर और एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का पूरी गंभीरता से पालन कराया जाए, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रहे और प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, ताकि मतदान किसी भी दबाव या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यानी सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों का खाका जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक निगरानी, आचार संहिता के पालन पर शक्ति और निष्पक्ष चुनाव का स्पष्ट संदेश। अब देखना होगा कि चुनावी रण में राजनीतिक दलों की तैयारियां किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन प्रशासन और पुलिस ने साफ कर दिया है कि सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव पूरी तरह निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयारी है। सर, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है नगर चुनाव को लेकर के, ऐसे वक्त में आपका यहाँ पे दौरा, तो चुनाव को लेकर के चुनाव पारदर्शिता से हो, इसको लेकर के प्रशासन की क्या तैयारी है सर? हाँ, नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसी क्रम में आज हमने और एसपी साहब ने यहाँ पे आज संयुक्त दौरा किया है। इसमें कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र वगैरह उनकी व्यवस्था देखी है। बाकी यहाँ पे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जो नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे, स्क्रूटनी होगी, आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसकी तैयारियां देखी। बाकी स्ट्रांग रूम है, काउंटिंग की क्या तैयारियां रहेगी, और वैसे भी चुनाव की पूरी प्रक्रिया की क्या तैयारियां हैं यहाँ की टीम की, तो जॉइंट विजिट किया है हमने। और यहाँ जो रिटर्निंग अधिकारी और उनकी जो टीम है, सभी अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि जो आदर्श आचार संहिता की पालना भी हो और जो चुनाव निष्पक्ष और अपना शांतिपूर्ण कैसे संपन्न करवाएं, इसके संबंध में सभी को निर्देशित किया है। और उसी संबंध में आज ये दौरा रखा गया। सर, आपकी जो डूंगरपुर जिले के अंदर जो जोड़ी है युवा, आपकी और एसपी साहब की पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा है, तो युवाओं को लेकर के विशेष क्या संदेश आचार संहिता में? आचार संहिता में अभी तो जो आयोग के निर्देश हैं उनकी पालना करें और जो प्रशासन का इसमें सहयोग करें और आगे बढ़ के इसमें मतदान करें। ये भी हम अपील कर रहे हैं स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से कि जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है और उसमें युवाओं की विशेष जिम्मेदारी बनती है। सर, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और आप एक युवा नई सोच के साथ में जिस प्रकार से प्रशासन को हैंडलिंग कर रहे हैं, तो आपके क्या निर्देश रहेंगे? देखिए, अभी प्रशासन और पुलिस की टीम ने एक जॉइंट विजिट किया है नगर पालिका में, और जो भी इलेक्शंस है उसमें आचार संहिता की कैसी पालना कराई जाए, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाए, इसके रिस्पेक्ट में कलेक्टर साहब द्वारा, मेरे द्वारा टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और इलेक्शंस पूर्ण तरीके से संपादित कराए जाएंगे। धन्यवाद। सर, सोशल मीडिया पे जो भ्रामक जानकारी जो फैलाएंगे, उनको लेकर के कोई विशेष इस बार की तैयारियाँ? डूंगरपुर पुलिस की सोशल मीडिया पे बिल्कुल मॉनिटरिंग जारी है और एक स्पेसिफिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी हमारे द्वारा गठन किया गया है और किसी के भी द्वारा यदि किसी प्रकार की ऐसी कोई भी सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके आने के बाद में ये अपराध घटे हैं और आपका रोल मॉडल भी पूरे राजस्थान में लागू किया गया है, तो उसके विषय को लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया है?
ज़िले की जनता का साथ है और जो भी कानून अनुसार कार्रवाई की जा रही है उसी पे हम भी चल रहे हैं। और युवा CLG जो डूंगरपुर में जिसकी शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, श्रीमान महानिदेशक पुलिस द्वारा पूरे राजस्थान में लागू किया गया है। और ये गर्व की बात है हमारे ज़िले के लिए और साथ ही हमारे ज़िले के पुलिस प्रशासन पे और युवाओं पे एक जिम्मेदारी भी डालती है कि आने वाले समय में हमारे ज़िले के युवाओं को और भी ज़्यादा एक अच्छा डायरेक्शन में उनको हम आगे बढ़ाएं और युवा CLG को और प्रभावशाली ज़िले में बनाएं और कानून व्यवस्था बनाने में, अपराध कम करने में वो अपनी भागीदारी दे। सर ये माना जाए जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा? बिल्कुल सही बोले।